हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 22 क्या दे रखा है कि देखिए 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाजित है का योग ज्ञात कीजिए। यानी 2 से और 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्या का योग हमें निकालना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में। हल 2 और 100 के बीच 3 से विभाजित विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन कौन सा हो जाएंगे? देखिए 3, 6, 9 ... 99 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला 99 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इधर भी ये 3 से विभाजित हो रहा है। ये हमारा क्या है? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो लिखते हैं प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3, यानी ये AP है। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सार्वांतर D बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 6 माइनस पहला पद क्या है? 3 = 3 आ जाएगा। अंतिम पद बराबर क्या दे रखा है? देखिए अंतिम पद AN = दे रखा है 99। ठीक है, तो n हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, और SN ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलिए n निकालने के लिए nवां पद वाला फार्मूला लगाते हैं। AN = A + n - 1 × D से। ठीक है, AN का मान क्या दे रखा है? 99 दे रखा है। A का मान क्या दे रखा है? 3 प्लस n नहीं दिया हुआ है, n रहने देंगे। D का मान क्या दे रखा है? 3। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से 99 और 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, = n - 1 × 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 96 हो जाएगा, = n - 1 × 3 हो जाएगा। 3 क्या लगेगा? इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा = n - 1 इंटू नहीं रहेगा, n - 1 होगा। इसको हम काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 दूना का 6, यानी 32 आ जाएगा। 32 = n - 1 हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा? 32, और ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यानी n का मान क्या आ गया हमारा? 33 आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? SN निकालना है। तो लगाइए SN का फार्मूला। SN = n/2 क्या हो जाएगा? 2A + n - 1 × D होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। n का मान क्या है? 33, यानी 33/2। 2 × A का मान क्या है? 3 प्लस n का मान है 33 - 1 हो जाएगा, इंटू D का मान क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसको रहने देंगे, 33/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 32 और गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 33/2 = 6 प्लस इसका हम गुणा कर देंगे तो 96 आ जाएगा। 33/2 इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 और 1 आ जाएगा, यानी 33 गुणे, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ 33 गुणे 51 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1683 आ जाएगा। SN = 1683 आ जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या दे रखा है? देखिए ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज और 9 का भी गुणज होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 के भी टेबल में आना चाहिए और 9 के भी टेबल में आना चाहिए। ऐसी 7 संख्याओं का हमें क्या करना है? योग निकालना है। तो हम लिखेंगे कि S7 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? इसमें हमें क्या करना है? 2 और 9 के गुणज को AP सीरीज निकालना है। तो 2 और 9 का हम यदि LCM लेते हैं, यानी लसा लेते हैं, लसा किसका हो जाएगा? 9 और 2 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 एकम 2 और 3 त्रिका, यहाँ हो जाएगा 9 और 3 एकम 3, यानी इसका लसा क्या आ जाएगा? हमारा लसा आ जाएगा 18, यानी 18 लसा आएगा। 18 लसा आएगा तो मतलब कि हमारे 18 के टेबल में जितनी भी संख्याएं होंगी वो 9 और 2 से दोनों से कटेगा। तो चलिए हम लिखते हैं AP सीरीज हमारा क्या बना है। अब यहाँ से देखिए 18 के पहाड़ा में 18 आएगा, 36 आएगा, ... आगे तक जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे प्रथम पद = A1 = क्या हो जाएगा? 18,
सार्वांतर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 36 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें इसमें यन का भी मान दे रखा हुआ है, क्या दिया है यन का मान, यानी 7 पदों की बात करने के लिए बात किया है तो 7 हो गया, यन का मान दे रखा है। हमें क्या करना है, एस एन का फार्मूला लगा देना है। एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो रखते हैं एन का मान क्या है हमारा 7 डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू 18 और प्लस एन का मान क्या है 7 माइनस 1 इंटू डी का मान है 18। ठीक है, यहाँ से हम इसको रखते हैं तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 6 का गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा और प्लस 36 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। 7/2 और इसको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 6 14 4 144 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 7 दूना 14 2 दूनी का 4 मतलब 72 आ जाएगा। तो 7 गुणे 72 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 7 7 49 50 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 504 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है कि एपी 8 10 12 डॉट 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 126 के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 126 के अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात करिए। यानी एपी सीरीज तो हमारा से 10 पदों की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, अंतिम से हम एपी सीरीज बनाएंगे। अंतिम पद से समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, अंतिम पद से समांतर श्रेणी हमारा देखिए एपी इज इक्वल टू हो जाएगा 26 2 घटेगा यानी 2 का अंतर है तो यहाँ पर हो जाएगा 124 डॉट 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 लास्ट टर्म तक जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर क्या है हमारा 126 दे रखा है। सार्वांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 124 माइनस 126 करेंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम 10 पदों की बात किया है तो पद की संख्या हमारा क्या दे रखा है, पदों की संख्या n बराबर 10 दे रखा है। n बराबर क्या दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए एस एन का मान लगाते हैं। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n का मान कितना है हमारा 10 है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान क्या है 126 है और प्लस n का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आ जाएगा -2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा और प्लस 9 गुणे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 252 माइनस 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 4 में से 1 गया 3, 234 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1170 आ जाएगा। 1170 आ जाएगा, यानी यसन का मान आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है देखिए कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी किसी भी कार्य को दे रखा है कि करने के लिए उसमें यदि आप कार्य करने में विलंबित करते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या दिया है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन को जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। यानी पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपये अधिक लगते जा रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो चलिए लगाते हैं। तो एपी सीरीज हमारा हल में बनता है क्या, समांतर श्रेणी। यानी एपी सीरीज क्या बनेगा देखिए, पहले दिन की बात कर रहा है तो लिखेंगे
पहला दिन क्या है, दिन में कितना रुपए आया है, 200 रुपये आया। दूसरा दिन कितना आया है, 250 रुपये आया है। तीसरा दिन कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। मतलब डॉट 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 यही हमारा एपी सीरीज बनते जा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि देखिए पहले दिन से अगला दिन जो है क्या है, 50 रुपये अधिक जुर्माना लग रहा है। तो हमारा सर्वांतर क्या दे रखा है यहाँ पर, चलिए लिखते प्रथम पद ए इक्वल टू क्या है, 200 दे रखा है। सर्वांतर डी क्या दे रखा है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ से भी कर सकते हैं। और 50 रुपये अधिक की बात कर रहा है, मतलब ये 50 रुपये अधिक पर डे लग रहा है, तो 50 हो जाएगा डी का मान, ठीक है। डी का मान क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और यन बोल रहा है देखिए 30 दिनों की बात कर रहा है, 30 दिनों की बात कर रहा है। तो हम यन का यानी पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या क्या दे रखा है, यन इक्वल टू दे रखा है हमारा 30 दिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एसन योग पूछा है तो योग का फार्मूला लगा देंगे। एसन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। एसन इक्वल टू n का मान क्या है हमारा, 30 दे रखा हुआ है बटे 2, 2 गुणे 200 अब प्लस n का मान क्या है, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, 50 दे रखा है। तो इस पर हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 400 अब प्लस यहाँ हो जाएगा 29 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। 29 गुणे 50 का गुणा करेंगे तो 1450 आ जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका हम गुणा करेंगे तो 29 और 50 का गुणा करेंगे तो 1450 आ जाएगा और 400 यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 15, इसको हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1850 रुपये। अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27,750 रुपये आ जाएगा। यानी इसका हम जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 27,750 रुपये ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।